अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नाज़रीन मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पामिस्ट मोहम्मद इमरान। नाज़रीन, आज मैं आपको जो फर्स्ट मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि थंब रीडिंग क्या होती है। थंब रीडिंग से मुराद ये होता है कि आप फिंगर के ज़रिए जो है वो आप अपनी पर्सनैलिटी के काफ़ी चीज़ें ऐसी जो होती हैं जिसको आप जान सकते हैं कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, वट जो भी आप समझ लें। लेकिन इनको पढ़ना कैसे है, हम इसको किस तरीके से जान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या बुरी आदत है, क्या अच्छी आदत है। खैर, ये तो आपको स्टेप बाय स्टेप बातें पता चलेंगी, क्योंकि फिर ये आ जाएगा, फिर उंगली आ जाएगी, फिर ये उंगली आ जाएगी, फिर ये थर्ड फिंगर आ जाएगी, ये फोर्थ आ जाएगी। ये थोड़ा सा लंबा जो है वो समझने की वर्किंग हो जाती है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप मेरी वीडियोस के साथ टच रहिएगा। मैं इंशाअल्लाह आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो हम अपनी पर्सनैलिटी को जानेंगे और बाकी के जो मामले होते हैं, जैसे कि शादी हो गई, लक हो गई, ज़िंदगी के कोई इवेंट्स हो गए, अब्रॉड कंट्री का सफ़र हो गया, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, या जो भी, या लव के जो मसाइल होते हैं। आप जो कहते हैं कि यार ये लव का ये मसला है, अब मेरी मोहब्बत में ये प्रॉब्लम है, तो वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको जो है वो गाइड करता जाऊंगा। लेकिन वक्ता ब वक्त मैं आपको हर चीज़ जो है अपने इस चैनल के ऊपर जो है आपके साथ शेयरिंग भी करता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज मेरा लेक्चर जो है कि थंब रीडिंग क्या होती है। थंब के ऊपर ये बने हुए छोटे छोटे जो दायरे होते हैं या लूप्स होते हैं, जिसे फाइल भी कहा जाता है, इनका क्या मतलब होता है और इनसे हम किस किस चीज़ को जो है वो जान सकते हैं। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। जी, वेलकम बैक। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आपने किस तरीके से अपने थंब को देख के ये जज करना है कि आपके अंदर ये जो खूबी, जो खामी और खूबी मैं बताने लगा हूँ वो है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। वो आप गौर से देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर इस 3 इमेजेस हैं। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, और ये एक जो है ये सेपरेट है। मैं बात बताऊँगा आपको कि ये सेपरेट क्यों रखा है और मैं आपको क्या बताऊँगा। अब मैं बताऊंगा सबसे पहले कि आप गौर से देखेंगे तो ये एक थंब है, ये बिल्कुल सीधा थंब है। ये गौर से देखेंगे ये बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। इसी तरह आप थोड़ा सा आगे से करके देखेंगे तो ये एक थंब है जो बिल्कुल टेढ़ा है, मगर ये खमदार है, जिसे हम कहते हैं ये पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। अंगूठा कईयों का पीछे की जब जो है झुकाव देता है। ये गौर से देखेंगे तो ये आपको यू की शेप लगेगा, उभरा हुआ, सामने से उभरा हुआ, और पीछे की तरफ ये बिल्कुल मुड़ा होता है। जैसे मेरा अंगूठा ये बिल्कुल स्ट्रेट है, अब यहाँ पर आपको ये लगेगा कि ये पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी मुड़ा हुआ लगता होगा आपको। ये बिल्कुल देखें, ये देखें पीछे की तरफ राउंड है। ये देखें एक तरह यू बना हुआ है, जिसे पंजाबी में कुब कहते हैं। ये देखिए पीछे की जब ये मुड़ा हुआ है, तो ये भी पीछे की जब टर्न ले रहा है। इसी तरह ये अंगूठा देखेंगे, ये मेरा ही अंगूठा, ये किसी और का नहीं है। ये देखेंगे इसमें जो है, आप इसकी शेप देखें पहले, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये देखें मेरा अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट है। आप गौर से देखेंगे, सामने से मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ कि ये मेरा अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये टेढ़ापन या सीधापन का मतलब क्या है। बेसिकली ये फ्लेक्सिबल होने की अलामत होती है। जिस बंदे का अंगूठा पीछे की जानब झुकाव देगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी होने की अलामत होती है। ऐसा बंदा जो बेसिक, ये तो ये सीधा है अंगूठा, अब लेकिन आप ये देखेंगे ना ये वाला पिक्चर, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल पीछे की जानब है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी तबीयत में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब कि किसी को नुकसान दे के अपना फ़ायदा तलाश करना, ये आपकी खूबी के अंदर शामिल नहीं है, ये आपकी डिक्शनरी के अंदर भी शामिल नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने मकासद के लिए कभी दूसरों को सीढ़ी नहीं बनाते। नंबर 2 बात, वो अपने रास्ते में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो, ये कभी भी ऐसे जो लोग होते हैं उसको रिमूव करना पसंद नहीं करते, बल्कि फ्लेक्सिबल होते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं किसी का खून नहीं चूसूंगा, मैं किसी को नुकसान नहीं दूंगा। उनका मकसद नुकसान करना कतई तौर पर नहीं होता, और ना ही वो बेचारे किसी को नुकसान देते हैं। उनकी बड़ी कोशिश होती है कि उनको जो भी मिले, जैसा भी मिले, वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मिले, और जो भी मिले वो उनको अपने बलबूते पे मिले। ये नहीं होता कि मैं इसको नुकसान दे दूं और इसका फ़ायदा कर लूं। इसी तरह जो है, ये देखें ये स्ट्रेट अंगूठा है, ये देखें स्ट्रेट। ऐसे लोगों को तरक्की करना बहुत पसंद होती है।
मतलब कि मैं सीधी बात अब आपको करूंगा कि ऐसे लोग जो होते हैं वो तरक्की के रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट को अगर डाउन करना पड़ जाए उनके लिए, अगर वो उनको डाउन करना या रिमूव करना मुनासिब समझे तो वो रिमूव कर देते हैं। ये नहीं होता कि नहीं जी नहीं ये कोई बात नहीं यार मैं देखूंगा कि चल के मैं देखूंगा, ऐसा कोई सीन उनके लिए नहीं होता। सीधी बात करूँ, ये तरक्की करना पसंद करते हैं और अगर इनकी तरक्की में कोई रोड़े अटकाए या इनके रास्ते में कोई आए तो ये उसको इस तरीके से रिमूव करते हैं कि उसको बेचारे को पता भी नहीं चलता कि मेरी पीठ के पीछे खंजर किसने घोंपा है। ठीक है ना जी। तो ये डबल फेस बंदे भी होते हैं। ये डबल फेस आप कम कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। चालाक होने के बाद इनकी पॉलिसीज बड़ी कमाल की होती हैं। ये बहुत अच्छे एक लीडर भी कह सकते हैं, लेकिन ये चापलूस बड़े कमाल के होते हैं। लेकिन ये बेचारे जो होते हैं ये वो रब के दिए खाने वालों में से ही होते हैं। ये बहुत सुकून पसंद लोग होते हैं। ये किसी को टॉर्चर करना पसंद नहीं करते और इनकी ये एक खूबी होती है कि ये किसी को जो है नुकसान देना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इनकी ये बहुत ज़्यादा इनका ये अवलीन तरजीह होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो भी इनको दे वो अपने बलबूते और अपनी रहमत का सदके दे। इसी तरह मैं एक और बात समझाने लगा था, आज सिर्फ इसी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि मैंने ये एक चीज़ को सर्कल किया हुआ है। गौर से देखेंगे ये सर्कल किया हुआ है। ये क्या चीज़ है ये बताता हूँ। ये गोल गोल सर्कल्स देख रहे हैं, ये 2-3 और किस्म के भी होते हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो बताऊंगा कि वो किस किस किस्म के और भी ये होते हैं। वैसे ये 4 किस्म के होते हैं। ये लंबे लंबे भी होते हैं, ये ऐसे भी होते हैं और ये गोल गोल भी होते हैं और ये ऐसे भी होते हैं ऐसे। लेकिन ये कहने का मकसद है अब इस अंगूठे के ऊपर, थंब के ऊपर जो फिंगरप्रिंट आपको नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल राउंड शेप में नज़र आ रहे हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि ऐसा बंदा ज़िद्दी बाकमाल है। ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होता है, जुनूनी भी बहुत ज़्यादा होता है और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि चैलेंज कबूल करने वाला होता है। अगर कोई चीज़ आप उसको कह दें कि यार ये तुम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस, तो समझ लें कि वो कह देगा, दिली तौर पर वो एक माइंड बना लेता है, लो जी मैं तो ये करके दिखाऊंगा। ऐसे बंदे सुनते भी 4 बंदों की हैं लेकिन करते हमेशा वो अपनी मर्जी हैं। ये उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो सुनते सबकी हैं, करते हमेशा वो अपनी मर्जी हैं। तो दूसरे अल्फाज में सिंपली वर्ड में कहूँगा कि ये ज़िद्दी लोगों की अलामत होती है। ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं। ज़िद्दी, हट दरम कह लें, जुनूनी कह लें, और इसके अलावा जो आप कह लें कि एक दफ़ा जिस काम के ऊपर उनकी जो सुई है ना वो अटक जाते हैं ना, आप उसको टस से मस नहीं कर सकते। लेकिन बशर्ते के ऐसी ही कंडीशन आपके लेफ्ट हैंड के अंगूठे में भी हो, मतलब कि दोनों अंगूठों में, इंसान के 2 अंगूठे होते हैं, राइट का और लेफ्ट का, अगर दोनों अंगूठों के ऊपर ये सेम एक पोजीशन पाई जाए तो वो कमाल का ज़िद्दी होगा। अगर इन केस, मैं आपको वैसे वो लेक्चर नेक्स्ट दूंगा क्योंकि वो एक अलहदा अपना जो है वो वक्त रखता है और वो अपना एक अलहदा स्टेमिना रखता है। मैं वो बात करूंगा अगली वीडियो में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लू दे दूं कि बाज़ों के हाथों के जो अंगूठे होते हैं उनमें ऐसे से होते हैं, लूप्स होते हैं, उन्हें लूप्स कहते हैं। ठीक है जी, वो मेरे भी अंगूठे में है, मेरे लेफ्ट हैंड में वो ही है। जिस बंदे के राइट में ये शेप हो और लेफ्ट में वो आ जाए तो वो कम ज़िद्दी कहलाएगा। अगर दोनों अंगूठों में यही पोजीशन हो, जिनके सर्कल्स हों, तो ये कमाल के ज़िद्दी होने की अलामत होती है। मेरी बात समझ में आई और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ आई होगी कि अगर ये दोनों अंगूठों में सेम कंडीशन हो तो वो बहुत कमाल का ज़िद्दी होगा। अगर एक अंगूठे में राइट में अगर ये कंडीशन है, लेफ्ट में अगर दूसरी कंडीशन है, या लेफ्ट में अगर ये कंडीशन है, राइट में अगर दूसरी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, उसको लूप्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी जो ज़िद्दीपन की आदत है, जुनूनी जितना वो है वो उतना ज़्यादा नहीं है यार, वो 50% में कंसीडर करेंगे अब आप उसको। अगर ये है तो दोनों अंगूठों को लेके आप 100%, अगर दोनों में एक में वो एक में ये, तो आप उसको 50-50 कह के हिसाब से कह सकते हैं कि यार तुम कभी कभी किसी की बात मान लेते हो और कभी कभी तुम किसी की बात नहीं मानते। तो ये एक वाज़ेह अलामत होती है ज़िद्दीपन होने की। ऐसे जो लोग होते हैं ये अपना नुकसान ज़्यादातर खुद करते हैं। अगर दोनों अंगूठों में ये सेम कंडीशन हो तो ये ज़िद्दी कहलाएगा। और ऐसे लोग जो किसी की नहीं मानते, सुनते सबकी हैं, करते हमेशा वो अपनी मर्जी हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं जुनूनी हालत में वो अपने कई ऐसे गलत फैसले कर लेते हैं जो उनकी आने वाली लाइफ के लिए उनके लिए बड़ा मसला क्रिएट करते हैं।
और फिर वो सारी बात जो होती है वो नसीबों पर डाल देते हैं कि नहीं यार मेरे नसीब में यही नहीं था। भाई बात ये है कि आप अपनी आदत को चेंज करो, बात ये है कि आप अपने आप पे काबू पाओ। अगर आपके अंदर ये गलत आदत है तो आप उसको अच्छी आदत बनाने की भरपूर कोशिश करें। ये काबू पाया जा सकता है, वैसे तो ये होती है बाई नेचर, क्योंकि लाइंस आर चेंजेबल, लेकिन जो फिंगरप्रिंट्स थंब प्रिंट्स होते हैं ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये नॉट चेंजेबल होते हैं। सो मैं यही कहूँगा कि जिनके हाथ में या जिनके अंगूठों में ये कंडीशन होती है वो ज़रा अपनी ज़िद के ऊपर काबू पाना सीखें। लेकिन आज का मौजू मेरा सिर्फ यही था कि मैं आपको कुछ थंब के बारे में बताऊं, और मैंने आज के मौजू में आपको 2 मौजू दिए हैं, 2 मौजू समझाए हैं, 2 टॉपिक्स थे। एक तो ये कि ये जो सर्कल्स होते हैं, और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि ये टेढ़ापन जो अंगूठे का होता है इसका क्या मतलब है, और तीसरा मैंने जो आपको ये बताया है कि ये जो अंगूठे के ऊपर जो है बेसिकली ये सीधा अंगूठे होने की अलामत क्या होती है। इसी के साथ आप अपने भाई मोहम्मद इमरान को यानी कि पामिस्ट मोहम्मद इमरान को इजाज़त दें। अगली वीडियो में अगले मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। स्टे विद अस, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में लाजमी याद रखिए।